राइट ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी क्या है? एक राइट ट्राइंगल है जिसकी की साइड 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। दिस इज revolved about its side 12 centimeter. Then find the volume of the solid so obtained. तो इस तरीके से जो सॉलिड हम लोगों के सामने निकल कर आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई हम लोगों को एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, चलो बना लेते हैं राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल हम लोगों ने कुछ इस तरीके से तैयार किया। ये है राइट ट्राइंगल ए बी सी, और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल मान लेते हैं बी पर है। अब 13 सेंटीमीटर वाली तब ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ी साइड यही होगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर चलो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, इसके अबाउट घुमाया जाता है इस राइट ट्राइंगल को। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि ये है देखो 12 सेंटीमीटर वाली साइड, तो इसके अबाउट घुमाया जाता है, इसका मतलब ये जहां पर ये एज इट इज रहनी है, ये फिक्स्ड है, ये नहीं हिलेगी, ठीक है। अब इसके अबाउट घुमाया जाना है तो ये वाला पार्ट मूव करेगा, और ये वाला पार्ट जब इसको मूव कराओगे तो ऐसे घूमता हुआ कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। चारों तरफ घुमा दिया ना इसको हम लोगों ने इस तरीके से। जब चारों तरफ हम लोगों ने इस तरीके से इसको घुमाया तो एक फिगर हम लोगों के सामने तैयार हो जाएगी, जो कि अपने आप में क्या होगा? एक कोण होगा। और इस कोण में जो 12 सेंटीमीटर है वो क्या होगी? हाइट होगी। 5 सेंटीमीटर है वो क्या होगी? रेडियस होगी। और 13 सेंटीमीटर क्या होगी? इस कोण की स्लैंट हाइट होगी। समझ आ गया है? चलिए इस बात को लिखते हैं। सो व्हेन वी revolve the triangle about 12 सेंटीमीटर साइड, जब हम लोग ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमाते हैं, then we get a cone where h इक्वल टू, जहां पर हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी भाई 5 सेंटीमीटर, एंड उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ये सारी चीज हम लोगों के पास में, तो हमें तो निकालना है क्या भाई? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो निकाल दीजिए भाई वॉल्यूम। देन द वॉल्यूम इन दिस केस कितना होगा? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एज इट इज रखिए, आर की जगह पे क्या रखोगे? 5, तो इसका स्क्वायर कर दिया, और एच की जगह पे रख दोगे 12, ठीक है। सो 1/3 है। सबसे पहले तो चलो इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो। देखो 3 से इसको कैंसिल किया तो ये बन गया 4, क्लियर। तो यहाँ पे मिला हम लोगों को पाई, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और इंटू में क्या है? इंटू में 4 है। अब 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 पाई, और चीज है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। अब ये समझ आ गया तो बिल्कुल ऐसा यही है, उसी का पार्ट है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें बोला है इफ the triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved about the side 5 centimeter. अब इसमें बोला है कि अगर उसी ट्राइंगल को जिसकी की साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर थी, अगर इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमाएं, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो बताइए इस तरीके से जो सॉलिड हम लोगों को मिलेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स of the two solids obtained in the last question and this question। और इस तरीके से रेशियो फाइंड करिए भैया, किसका? वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करिए, किसका? वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला, और अब जो इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया तो भाई इसको करना शुरू करते हैं। फिर से एक ट्रायंगल बना ले भाई। तो भाई ये ए माना था हम लोगों ने, ये बी माना, और ये हम लोगों ने सी। इसकी साइड की लेंथ थी 13 सेंटीमीटर, ये कितना था? 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार किसके अबाउट घुमाया जाता है? 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसके अबाउट घुमाया जाता है। मतलब ये साइड तो फिक्स रहने वाली है, ये कहीं नहीं जानी, ये फिक्स यहीं पर एज इट इज इसकी पोजीशन रहनी है। तो कौन सा पार्ट मूव कर सकता है भाई? ये वाला। जब इस पार्ट को आप मूव कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और जब ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो हम लोगों के सामने एक फिगर तैयार हो जाएगी इस तरीके से।
और ये फिगर अपने आप में क्या है, देखो फिर से कोण बन गया। अगर इस साइड के अबाउट घुमाया जाएगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाली साइड इस तरीके से मूव करती हुई इस तरीके से आएंगी, क्लियर है। और नीचे एक सर्कल बनेगा और इस तरीके की फिगर बनेगी जो कि अपने आप में क्या होगा, एक कोण होगा। और इस कोण में ये 5 सेंटीमीटर अब क्या है, हाइट है, और ये 12 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। आई थिंक बात समझ आ रही है। तो चलिए लिखते हैं इस बात को। तो फिर से वही लैंग्वेज, when we revolve the triangle about 5 centimeter side, we get a cone where, जहां पर के हाइट कितनी होती है, हाइट उसकी होगी भाई 5 सेंटीमीटर की, रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। देन क्या निकालना है हम लोगों को, तो वॉल्यूम चाहिए। देन वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज रखिए, 1/3 पाई को पाई ही रखना है, आर की जगह पे इस बार क्या रखोगे 12, तो ये रखा 12 और इसका स्क्वायर, एच की जगह पे 5 रख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 पाई, इसको लिख दीजिए 12 इंटू 12 और इसको लिख दिया हम लोगों ने 5, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। तो अब देखो 5 4 जा 20, अब 20 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा 240, क्या बना 240 और इंटू में पाई। तो यहां से हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला कितना 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है भाई इस केस में वॉल्यूम। अब हमें साथ में क्या निकालना था, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना था। किसका रेशियो, वॉल्यूम्स का। और कौन कौन से वॉल्यूम्स का, एक तो भाई ये रहा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला, और अभी इस क्वेश्चन में वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला ये, क्लियर है। तो निकाल दीजिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इक्वल टू, पहले रखिए किसका, भाई इस वाले कोण का वॉल्यूम कितना है 100 पाई, तो रखा हम लोगों ने ऊपर 100 पाई, नीचे रखेंगे ये वाला वॉल्यूम जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है 240 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, रेशियो 5:12। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। वही रिक्वायर्ड रेशियो कितना हुआ 5:12 निकल कर आ जाता है दोनों केसेस में जो वॉल्यूम्स होगा, वॉल्यूम्स निकल कर आएंगे।